हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो हर किसी के काम आती है। सो प्लीज़ देखिए क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको ओल्ड कमीज बनाना सिखाने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको ओल्ड कमीज़ की कटिंग ही नहीं बल्कि 30 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक का एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसमें आप आर्म होल कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हमें डाउन करनी होती है। सो गाइज इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं ताकि जब भी आप कमीज़ कटिंग करें तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं हो कटिंग करने में। आप इसको बैक करके भी वापस भी देख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमें चेस्ट लेना होता है और जिस तरह जैसे हमें 32 चेस्ट के लिए अगर कमीज बनाना हो तो हमें 32 चेस्ट को 32 चेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें उसमें 3 इंच प्लस कर देना है। उसी हिसाब से हमें जैसे 34 चेस्ट के लिए बनाना है तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच में हमें 3 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आप इसी फॉर्मूले से आप सभी चेस्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं। और रही बात आर्म होल वगैरह के लिए तो हम आपको आगे क्लियर करते हैं कि किस तरह से हमें आर्म होल लेनी होती है। ये हमने विड्थ में लिया है 12 इंच कपड़ा। तो गाइज हम आपसे इतना बता देते हैं कि जैसे 30 चेस्ट के लिए हमें आर्म होल का 30 से 36 के लिए हमें आर्म होल का जो डाउन करना होता है वो हमें कितनी लेनी होती है आर्म होल, उसका मार्किंग कितना करना होता है लेंथ में, तो वो चीज़ हम आपको आगे क्लियर करते हैं। अभी हमें लेना है लेंथ। तो ये हम अभी बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। हम पूरा कमीज़ कटिंग करना बता रहे हैं इस वीडियो में आपको। सो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें इसमें तीरा भी होता है, इसलिए तीरे को छोड़कर हमें जो लेंथ होती है वो ली है 24 इंच। बाकी तीरा हम बाद में कट करने वाले हैं अलग से। इसके लिए हमने लिया है 24 इंच में मार्किंग किया है। और हमें शोल्डर कैसे लेना होता है तो बैक पार्ट के शोल्डर के लिए हमें जितना हमारा शोल्डर है उसको हाफ़ करेंगे। जितना जैसे हमारा 16 इंच शोल्डर है तो उसको हाफ़ करेंगे तो 8 इंच आएगा। उसमें 2 इंच हमें प्लस कर देना है। 2 इंच प्लस क्यों करना है क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट में जो 2 प्लेट्स डलने वाली है 1-1 इंच की, उनको हमें ये सब हमें शोल्डर में ही ऐड करना है। इसलिए हमें शोल्डर रखना है 10 इंच का। हमारा शोल्डर एग्जैक्ट शोल्डर जो है वो आएगा हमारा 16 इंच में, लेकिन हमें बैक पार्ट के लिए 10 इंच पे मार्किंग करना होगा। क्योंकि हम 10 इंच पे मार्किंग इसीलिए कर रहे हैं कि जो पीछे की प्लेट्स डलने वाली है दो साइड में तीरे से जो अटैच होती है वो, तो वो सब इसी में हमें भरनी है। ये हमने 10 इंच पे मार्किंग कर लिया है। और रही बात आर्म होल की तो ये यहाँ पर हम ले रहे हैं 6.25 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। आप आर्म होल का जो मार्किंग करेंगे वो 30 चेस्ट से लेकर 36 के लिए जितना आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा आप उतने पे मार्किंग करेंगे। उसी हिसाब से आप 38 चेस्ट से लेकर 40 चेस्ट तक के लिए चेस्ट का जो चौथा भाग होगा उसमें आपको हाफ इंच माइनस कर देना है। इतना आपको ध्यान रखनी होगा। ये हमने 1.5 इंच पे मार्किंग इसलिए किया है क्योंकि हम ये सब आपसे एक बार हम इसका बाद में डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। और एक चीज़ है 42 चेस्ट से लेकर आपको 44 चेस्ट के लिए आपका जो चौथा भाग होगा उसमें 1 इंच माइनस कर देना है। ये हमने 13 इंच पे कमर का मार्किंग किया है। और हिप्स के लिए हमें लेना है 19 इंच पे। इस तरह से हमने 19 इंच हिप्स पे दिया है। और इसी तरीके से आपको ये जो टोटल लेंथ है वो आ रही है हमारी 24। आप अपने हिसाब से लेंथ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाकी इससे कम तो नहीं बैठेगा। अच्छा कम से कम इतनी लेंथ तो होनी चाहिए। बाकी आप ज़्यादा और भी बढ़ा सकते हैं इसको। इन सभी लाइनों को आप स्ट्रेट कर लीजिए। हम आपको बता रहे थे कि जैसे 42 चेस्ट से लेकर 44 चेस्ट के लिए आपको जितना आपका चेस्ट होगा उसका 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच कम कर देंगे। उसी हिसाब से 46 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट के लिए चेस्ट का जो चौथा भाग होगा 4 से डिवाइड करेंगे चेस्ट को, उसमें जो आएगा उसको 1.5 इंच कम कर देना है। इस तरीके से आपको 30 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक का आर्म होल का जो मार्किंग है
वो लगाना है। सो आप एक बार इस पे सारी चीज़ें हमने आपको ड्रॉ करके दिया है। ये हमने 10 इंच पे इसका शोल्डर का मार्किंग किया हुआ है बैक पार्ट के लिए, और ये आर्म होल के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पे हमें लगभग आधा इंच के समथिंग की ही, लगभग हमें इतना ही गोलाई देनी है, बैक पार्ट के लिए ज़्यादा नहीं रखनी है। और वेस्ट के लिए हमारी जो चेस्ट है उससे हमें लगभग 1.5 इंच कम कर देना है वेस्ट के लिए। सो हमने यहाँ पे लिया है 10.5 इंच। ये हम 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपकी कमर वगैरह का जितना आपकी कमर है उसमें आपको 3 इंच, 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। रही बात हिप्स की, तो हिप्स को आपको उतना ही लेना है जितना आपने चेस्ट में लिया है। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी हिसाब से आपको इसको थोड़ा सा गोलाई देते हुए कट कर लेना है। ये सब हमने, ये जो साइड में जो गोलाई दी जाती है वो कितनी देनी है वो चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमने दिए यहाँ पे 2.5 इंच। आप अगर हेवी साइज में तो आप यहाँ पे 3 इंच तक भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग किया है। इस तरीके से 2.5 इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है और गोलाई दे देनी है वहाँ से। ये हम आर्म होल के लिए भी हल्की गोलाई देंगे। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। और ये जो हमने कट किया है इसी को रख के हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग मार्किंग करना है। और जो मार्किंग करने के बाद में हमें जो एक्स्ट्रा लेना है वो हमें बाद में लेना है, पहले हमें मार्किंग करना है। ये हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है इसको। और सबसे पहले हमें इसको बैक पार्ट को रखना है। उसके बाद में हमें जो एक्स्ट्रा लेना है वो हमें साइड से ले लेना है। इस तरह से हमने एक बार लेंथ में एक्स्ट्रा जितना लेना है, ये हमने 24 इंच तो हमारा बैक पार्ट है और इसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। इस तरह से हमें 25 इंच पे मार्किंग कर लेना है। 25.5 इंच पे हमने मार्किंग किया और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो है उसको हमें इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक बार इसको बैक पार्ट को जो रखा हुआ है उसमें, बाकी जब हम कटिंग करेंगे तो 1-1 इंच बढ़ा के करेंगे। वो हमने जो 1.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग किया था उस बैक पार्ट में, वो हम आपको यहाँ क्लियर करेंगे। ये हमने 1.5 इंच का ऊपर से जो लिया है, इसको एक्स्ट्रा लिया है, वो नीचे 1.5 इंच में मार्किंग कर लिया है। ये शोल्डर डाउन के लिए है, क्योंकि बैक पार्ट में तो क्या है कि शोल्डर डाउन करेंगे हम तीरे के साथ में, बाकी पल्ले में नहीं करना है। और फ्रंट पल्ले में क्या करना है कि हमें कंप्लीट ही एक ही पार्ट होता है, इसलिए हमें इसी में ही डाउन करना होता है। अब हमें इसमें शोल्डर किस हिसाब से लेना है, तो हमारा शोल्डर है 16 इंच आया है, तो 16 को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। उसमें आधा इंच हमें और ऐड कर देना है, यानी 8.5 इंच लेना है हमें। 8.5 इंच पे हमें 1.5 इंच का डाउन करते हुए मार्किंग कर लेना है। और ये आर्म होल या मुड्ढे के लिए जो हमने बैक पार्ट को रखते हुए गोलाई दी है, उसमें हमें 1 इंच लगभग कम कर देना है, 1.5 इंच की समथिंग कम कर देना है हमें। गोलाई अंदर की तरफ कम करना है, ताकि 1.5 या 2 इंच भी कर सकते हैं आप, जिससे हमारी सलवटें ना पड़े। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। और हमने नेक की भी कटिंग कर लिया। आप देख लीजिए, नेक की लेंथ हमने ली है 3.5 इंच और विड्थ में लिया हमने 3.25 इंच। इस तरह से हमने 1 इंच की गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। सो गाइज, ये हमने 2 फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हमें करना है फ्रंट पल्ले में जो प्लेट्स डलने वाली है वो हमें 1 इंच में मार्किंग करना है, इस तरह से। और 1 इंच बंद साइड में और 10 इंच हमें लेंथ की साइड में। यहाँ पे अगर आपने इसकी कटिंग नहीं की होती, नेक की कटिंग नहीं होती, कम से कम आपको 13 इंच लेना होता है। इस तरह से आप 1 इंच पे मार्किंग करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
और 10 इंच की 1 बाई 10 की आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें क्या है, एक साइड से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पल्ले को हमें कट कर लेना है, और एक साइड में तो हमारा ज़्यादा रह जाएगा, एक साइड में हमारा इस तरह से देखिए खुलने पे किस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। जो हमने 1 इंच की जो मार्किंग की थी उसको जब कट करेंगे तो ये एक साइड में 2 इंच बढ़ा हुआ रह जाएगा। इस तरह से देखिए ये अंदर की तरफ 2 इंच बढ़ गई है। अब हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं किस तरह से ये कटिंग हुआ है। ये देखिए गाइस, इस तरह से इस हमारे एक साइड में रह जाएगा 11 इंच का ये, और दूसरी साइड में रह जाएगा हमारा 13 इंच समथिंग, इस तरीके से। ये 13 इंच, ये जो 2 इंच हमारा जो एक साइड में एक्स्ट्रा लिया वो हमने लिया है इसमें जो प्लेट्स डलने वाली है उसके लिए। इस तरह से हमें इसको मार्किंग कर लेना है, थोड़ा छोटा सा कट लगा देना है यहाँ पे, और इसको इस तरह से रखते हुए या से फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से जो प्लेट्स डलने वाली है वो 2 इंच की यही होगी। इसी से हमारा जो कमीज है वो अच्छा फिटिंग के साथ में बैठता है। ये देखिए गाइस, इसकी कटिंग कितनी प्यारी हुई है। आप इसी हिसाब से हमने जो मार्किंग किया है उसी हिसाब से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका कमीज भी बहुत ही फिटिंग के साथ में कटिंग होगा। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद में जो आएगा उसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है। ये हमने एक साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, वो इसी प्लेट्स के लिए लिया है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, कटिंग करेंगे तो आपका कमीज भी बहुत ही अच्छे से फिटिंग के साथ में बनेगा। ये हमें आधा आधा इंच की मार्किंग कटिंग कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें इनको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। इस तरीके से आप कमीज़ कटिंग करेंगे तो बहुत ही ईजी बैठेगा। अब हमें लेना है स्लीव्स कटिंग। स्लीव कटिंग करने के लिए हमने ये विड्थ में ली है 17 इंच, और जो हमारा इसमें कपड़ा कम है तो हम इसको और भी बढ़ा लेंगे जॉइंट करके। और लेंथ में हमने लिया है 21 इंच का, और कफ हमें बनाना है 2.5 इंच में समथिंग। इसमें मुट्ठे लगाना है, और मुड्ढे लगाने के लिए हमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमें करना है। सबसे पहले इसको डाउन, ये आर्मोल कितना है तो 3.5 इंच हमने डाउन किया है आर्मोल को। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3.5 इंच पे, और एक मार्किंग कर लेना है हमें। जो हमारा फिटिंग का मार्क है वो है, ये हमने 3.5 इंच पे तो डाउन किया है, लेकिन हम एक बार इसको गोलाई देते हुए आर्मोल का शेप देते हुए इसको इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और जो हमारा मार्किंग है वो है 8 इंच पे, इसको 8.5 इंच पे हमें 8 इंच पे हमें इस पर मार्किंग फिटिंग कर लेना है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको ऐड कर लेना है। ये हमने 6 इंच का लिया है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा में लिया है मुड्ढे के लिए, और 4 इंच का हमारी बाजू बॉटम होगी नीचे से। तो इस तरीके से अगर आप कमीज़ कटिंग करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से कटिंग होगी, और सिल भी अच्छे से सिलाई भी होगी, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होगा। और अब हमें फ्रंट पार्ले के लिए जो आर्मोल डाउन करनी है उसके लिए हमें लगभग 1 इंच का इस तरीके से 1 इंच हमें डाउन कर लेना है, और इसको कट कर लेना है इस तरीके से। ये हमने लगभग 2 इंच के समथिंग हमने साइड से ऐसे ही रखा है, बंद साइड से। ये हमने मुड्ढे की कटिंग कर लिया है बाजू की। और अब हमें करना है, जो हम तीरा कट करने वाले हैं उसके लिए तीरा की जो हमारी लेंथ है वो हमें रखनी है लगभग 17 इंच पे, और 5 इंच हमें डबल फोल्ड में रखना है, यानी 10 इंच का हमें कपड़ा 10 बाई 17 का एक कपड़ा कट कर लेना है। इस तरह से हमें फोल्डिंग में 5 इंच है और 17 इंच का लेंथ में है। इस तरह से आप इसको
डबल फोल्ड कीजिए और ऐसे इसको 4 से फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए तीरा कैसे कट किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत कम लोगों को आता है तीरा कटिंग करना। इसलिए 4 है, ये बंद भाग अपनी तरफ है और खुली साइड आपकी तरफ है। इस तरह से ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है, हमें 8 इंच में तैयार रखना है और लगभग हमें 3.5 इंच का आर्मोल की साइड से रखना है। इस तरीके से आप एक बार मार्किंग कर लेते हैं, आपके लिए सही ईजी। और ये हमने जो नेक की साइड से हमें गोलाई दी है वो दी है 1 इंच का डाउन किया है और 3.25 इंच की हमने नेक की विड्थ ली है। 1 इंच का तो हमने डाउन किया है और 3.25 इंच की हमें जो नेक की विड्थ है वो लिए। इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे गोलाई देते हुए और हमें शोल्डर डाउन करना है लगभग 1.5 इंच के समथिंग, इस तरीके से। ये 1.5 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। इसको एक बार कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें आर्मोल की तरफ से 3.5 इंच रखना है और बंद साइड से जो हमारा 3.25 इंच रखना है। जो नेक की साइड से तो हमें 3.25 इंच रखना है और आर्मोल की साइड से हमें रखना है 3.5 इंच। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको कट कर देना है। इस तरह से हमने बीच सेंटर से मार्किंग कर लिया है। और ये देखिए गाइज, ये हमारा तीरा कटिंग हो गया है। ये डबल फोल्ड है, इसको हम कैसे अटैच करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो अब हमें लेना है पॉकेट का, जो हमें एक साइड में जो जेब लगाना होता है उसके लिए हमें कपड़ा, तो वो हमें लेना है 6.5 इंच लगभग विड्थ में और लगभग 18 से 19 इंच तक हमें लेना है लेंथ में इसके। इस तरह से हमने 6.5 इंच का विड्थ में लिया है। पहला मार्किंग हम करेंगे 12.5 इंच पे, इस तरह से 12.5 इंच पे, और दूसरा निशान करेंगे हम 18.5 इंच पे। तो ये हमने क्यों लिया है, 12 इंच पे क्यों लगाया है, आप एक बार इसको इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। हम आपको जब इसको स्टिच करेंगे तो हम बताएंगे किस तरह से पॉकेट बनाया जाता है इसका। ये हमने सीधी पट्टी कट कर ली है 18.5 बाई 6.5 इंच की। इस तरह से हमने जो 12 इंच में मार्किंग किया था उन दो उसी वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है, दोनों साइड से कट लगा लेना है इस तरह से। और एक कट हमें इस तरह से यहाँ से लगाना है, जो 12 इंच की पट्टी को रखने पे जितना आ रहा है वहाँ से हमें आधा इंच छोड़ते हुए दोनों को कट लगा लेना है इस तरह से। अब जो ऊपर का जो बच रहा है 6 इंच के लगभग समथिंग, उसको हमें ऊपर से जेब की जो शेप बनती है उसको हमें ऊपर की तरफ से लगभग 1.5 इंच कपड़ा ही रखना है, बाकी हमें गोलाई करते हुए इस तरह से कटिंग कर देना है। अब देख लीजिए एक बार, इसको हम कट करके आपको इजी सी बताते। इस तरह से हमें लगभग 1.5 इंच कपड़ा ही रखना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आपको हमारा, आप हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।